हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी सेक्टर में कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अब हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे कैसे करेंगे, आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास कहीं पर भी हमारे पास ऐसा दिया होगा कॉट या कॉस या कोसेक, सबसे पहले क्या करोगे, इन सबको tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि tan में क्या होता है, रूट नहीं होता है। ओके, tan में रूट नहीं होता है, इसलिए इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स tan इनवर्स हाफ। ओके, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे क्या ऊपर होगी, पाई प्लस होगी या फिर डायरेक्टली आ जाएगी। तो आपको मालूम है x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू होती है। माइनस इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x को हमारे पास इसको फाइंड करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे देते हैं। क्या करेंगे, LHS को सॉल्व कर लो। LHS किया तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2 into x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस tan इनवर्स 3/4। ये क्या है हमारे पास, ये 1 हो गया हमारे पास 1/4, तो 4/3 हो गया हमारे पास। tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 3/4। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा देंगे। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या देगा, tan इनवर्स 4/3 माइनस 3/4 अपॉन में 1 प्लस 4/3 इंटू में 3/4। ओके, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 16 माइनस 9 77, tan इनवर्स 7 अपॉन में 12 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2। तो क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 7 अपॉन 24। पाइथागोरस टेम्पलेट मालूम है, क्या करना है, कोसेक को चेंज करना है, पाइथागोरस टेम्पलेट लगा लो। 7 24 क्या होता है 25, तो sin इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, इसको sin में रख करें, क्या आएगा 7 अपॉन 25, तो कोसेक क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसेक इनवर्स 25/7। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 25/7, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे कॉट था, कॉट को क्या किया, ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या रहेगा, डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/2 हो गया। इसको चेंज करेंगे, पाइथागोरस टेम्पलेट मालूम होना चाहिए, 3 4 5 होता है, और tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारे पास 3, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो मालूम है 4 है, तो 3/4 हो गया। आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स, हमारे पास अगर 2 tan इनवर्स x होता है, कब होता है, -1 से 1 के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, माइनस में जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, tan हमारे पास tan इनवर्स 4/3 हुआ माइनस tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे 4/3 आएगा। ओके, ये आएगा tan इनवर्स 3/4। फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, इसको सॉल्व कर लिए, क्या है, tan इनवर्स 7 अपॉन 12 न्यूमरेटर आया है, और डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो जाएगा, 4 4 3 3 क्या है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 12 into 2 24। पाइथागोरस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, sin इनवर्स क्या आएगा, 7 अपॉन 25 आएगा। हमें कोसेक में निकालना था, कोसेक इनवर्स का आएगा 25/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे पास बोर्ड में भी आते हैं, यही सारे क्वेश्चन सबके
आपके जेई के एग्जाम में भी आती है इस तरीके की। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स -2 होता तब क्या करते, पाई प्लस कर देते। ओके, यहाँ पे पाई प्लस हो जाता, फिर सॉरी पाई माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। ओके, अब करिए इसको। अब यहाँ पे आप tan में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि tan में कन्वर्ट करोगे तो रूट आ जाएगा। देखो ध्यान से। ओके, क्योंकि sin और cos है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मालूम है, कौन सी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। आप चाहो तो sin में रन कर लो या फिर cos में कर लो। cos में कर ले क्योंकि cos में मात्रा था यहाँ पर, तो यहाँ पे sin इनवर्स को क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस में cos इनवर्स x कर देंगे। यहाँ पे रख दो आगे, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। ये होगा। अच्छा, अब क्या करें, नहीं cos में sin चेंज करो, cos चेंज कर दो, बता दो क्यों। क्या करेंगे यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x, ये वाला। ओके, इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। ओके, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x रूट 3 इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स x, 2 टाइम्स sin इनवर्स x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, sin इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x रूट 3 इक्वल, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको थीटा माना मैंने, sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, राइट। तो x क्या आएगा, sin थीटा, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 2 थीटा, हमें 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं, और यहाँ पे sin है तो sin में चेंज करना है, क्या करेंगे हम लोग, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा और cos थीटा, ये होता है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, इस साइन को शिफ्ट किया, sin इनवर्स 2, ये क्या होगा, sin थीटा, और इसको लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा, ये तो थीटा था, वो क्या था, 2 sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, sin इनवर्स, ये हो जाएगा 2x, और इसको लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इतना समझ गए, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले के, ये जाएगा sin इनवर्स x रूट 3 इक्वल टू sin इनवर्स 2x और रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब देखो sin इनवर्स खत्म हो जाएगा, दिस पोर्शन इक्वल टू दिस पोर्शन, इतना नोट कर लो पहले।
यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x√3 इक्वल टू 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x से x कैंसिल मत करना, एक वैल्यू इधर सेट करेंगे, एक वैल्यू क्या मिलेगी हमें x मिल जाएगी इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 0। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये पोर्शन नोट कर लिया। ये पोर्शन नोट अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट करेंगे क्या आएगा x√3 माइनस 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन √3 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x के मिल रही 0 मिल गई, अब एक क्या रहेगी, इसको 0 कर दोगे तो √3 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसको शिफ्ट करेंगे तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू मिली, कौन कौन सी, -½ 0 और हाफ। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इनके डोमेन के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, मिल रही है। -½ भी -1 से 1 के बीच होती है, हाफ भी -1 से 1 के बीच होती है, और 0 भी हमारे पास -1 से 1 के बीच में होती है। इस बात का ख्याल रखना कि डोमेन के बाहर की वैल्यू नहीं ले सकते हैं लोग। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -½ 0 और हाफ, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 2 टाइम्स कॉस इनवर्स कॉट 2 टाइम्स tan इनवर्स x ओके इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन भी आया हुआ है, कॉस इनवर्स भी है, कॉट है, tan इनवर्स है, तो सारे आए हुए हैं। ओके, तो ट्राई कीजिए एक बार। क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लिखा है और यहाँ पे 0 लिखा है। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, n पाई पे। ओके, तो लिखे ऐसे साइन 2 टाइम्स कॉस इनवर्स कॉट 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू साइन n पाई, साइन n पाई, राइट। अब साइन साइन खत्म हो गया, क्या हो गया, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स
cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई 2 से डिवाइड कर दो cos इनवर्स cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई बाई 2 इतना किया। अब आपको मालूम है क्या कि cos इनवर्स के रेंज क्या होते हैं 0 से पाई, राइट। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे एक बार, फिर 1 पुट करोगे एक बार और फिर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 तरीके से वैल्यू देंगे। ओके, तो लिखेंगे रेंज ऑफ cos इनवर्स, सिंस रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज इंक्लूडिंग 0 टू इंक्लूडिंग पाई, ये होता है। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। केस बनाते हैं लोग, क्या करेंगे, एक बार n की वैल्यू 0 लिख देंगे। केस नंबर फर्स्ट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 तो मतलब ये पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ओके, इक्वल टू 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको शिफ्ट करेंगे, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1। और cot में 1 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की होती है। तो यहाँ से cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू cot पाई बाई 4। ओके, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या रहेगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास cot है, रेसिप्रोकल करोगे तो आपने रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, राइट। तो थीटा इक्वल क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है, तो n पाई प्लस अल्फा क्या होता है, पाई बाई 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो x क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, सॉरी tan, नॉट tan इनवर्स, ओके, tan। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार n की वैल्यू 0 ले लो, n की वैल्यू 0 ले लेंगे, और एक बार n की वैल्यू प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, माइनस 1 ले लो। तो एक बार n की वैल्यू 0 ली, n इक्वल टू 0, यहाँ पे n मत करो क्योंकि n यहाँ पे ले चुके हैं हम लोग, तो कुछ और m ले लेते हैं। तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 ले लिया, एक बार m इक्वल टू 0 लेंगे, क्या आएगा, ये 0 हो गया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x इक्वल टू 1 हो गया। एक बार m इक्वल टू -1 ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्यों -1 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 लोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और tan इनवर्स से रेंज के बाहर चला गया। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये होता है। अगर हमने 1 ले लोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस, मतलब रेंज के बाहर, तो इसलिए कहते हैं -1 लिया हुआ। ओके, यहाँ से केस नंबर फर्स्ट से दो आंसर आ गए, 1 और -1। ये केस नंबर फर्स्ट है। अब केस नंबर सेकंड लेंगे, क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके, क्या किया, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पर।
केस नंबर सेकंड, n इक्वल टू 1, n क्यों 1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। cos को शिफ्ट करेंगे, cos बाय 2 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा tan 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू 0। इनफाइनाइट हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और tan में नॉट डिफाइंड वाली किसका होती है, पाई बाय 2 भी होती है। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू tan पाई बाय 2। अभी आपको क्या था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, क्या हो जाएगा दिस वैल्यू इक्वल टू m पाई प्लस पाई बाय 2, राइट। 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू m पाई प्लस पाई बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, tan इनवर्स x इक्वल टू m पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 4। इसके पहले वाले में गलत किया था क्या हम लोगों ने, 0 1, पहले वाले में मेरे ख्याल से कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे पाई बाय 4 आ रहा था ना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा चेक कर लेना। चेक क्या मैं कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आया था 0, यहाँ पे 1, कॉट पर क्या आया था हमारे पास tan पाई बाय 4, सो यहाँ पे 1 इक्वल टू tan पाई बाय 4, और यहाँ पे जाएगा पाई बाय 4, यहाँ पे जाएगा पाई बाय 8। ये मिस्टेक थी यहाँ पर वहाँ पे। ओके, केस नंबर फर्स्ट बात कर रहा हूँ मैं, चेक करते जाओ। यहाँ पे पाई बाय 8 हो जाएगा। अच्छा, अब हम n की वैल्यू क्या करेंगे, एक बार 1 लेंगे। ओके, 1 लेंगे और -1 लेंगे, तो 1 लेंगे, m इक्वल टू पहले 0 कर दो, m की 0 क्या आएगा tan पाई बाय 8। ओके, x इक्वल टू tan पाई बाय 8। tan पाई बाय 8 क्या होता है √2 -1, तो x इक्वल हो जाएगा √2 -1। ओके, अगर हमने माइनस रख दोगे यहाँ पर -π/2, -π/2 प्लस हो गया, -π/2 प्लस हो जाएगा, m की वैल्यू -1 पुट करेंगे एक बार, तो x इक्वल टू क्या आएगा -π/2 प्लस 8, तो -3/8 आ जाएगा। -3/8 मतलब क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, √2 -1। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट जो केस था उसका आंसर। तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से पूरा आंसर गलत हो गया। ओके, अच्छा केस नंबर सेकंड कर रहे थे हम लोग। केस नंबर सेकंड में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे सेकंड केस m की वैल्यू क्या रखी 1। ओके, 1 रखो तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2 आ जाएगा, और cos को सेट करेंगे क्या आएगा 0 हो जाएगा, tan क्या जाएगा नॉट डिफाइंड हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पाई बाय 2 होगा। केस नंबर सेकंड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, फिर से वही, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग m की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। ओके, और फिर -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -5/2 प्लस 5/4 -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1। ओके, वही जो हम लोगों ने किया था वो इसका आंसर था। केस नंबर अभी क्या होगा 0 मिल गया, π/2, अभी पाई बाकी है, तो क्या करेंगे 2 पुट कर दो, इधर करता हूँ, क्वेश्चन को रख करो। केस थर्ड,
केस थर्ड क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखा, n के लिए 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू पाई, इसको सेट करेंगे क्या आएगा माइनस वन हो जाएगा हमारे पास, तो cot 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस वन, tan 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस वन, और tan माइनस वन क्या होता है माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा tan माइनस पाई बाई फोर। ओके, अब इसको भी निकाल लीजिए, tan तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई फोर। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट, x इक्वल टू tan n पाई बाई टू m कर दो, m पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट, फिर m की वैल्यू जीरो, जीरो रखोगे तो tan माइनस पाई बाई एट मतलब नेगेटिव पोर्शन आ गया, तो x इक्वल टू माइनस रूट टू प्लस वन, m इक्वल टू वन पुट करेंगे, वन पुट करोगे क्या आ जाएगा 3 पाई बाई एट। ओके, 3 पाई बाई एट क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू रूट टू प्लस वन। ओके, नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास साइन भी था, cos इनवर्स था, tan था और cot, tan इनवर्स था और cot था, इसलिए इसको तीन पार्ट में फिर में cos इनवर्स मिल जाता है, वहाँ पे इनवर्स मिल जाता है पहला इनवर्स, वहीं पे उसकी रेंज चेक करते हैं, और रेंज चेक करने के बाद में हम उसको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई थ्री। ओके, इसे कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई थ्री। ओके, क्या करेंगे, एक तो डायरेक्टली दोनों मेथड बता देता हूँ आपको, दोनों मेथड। मेथड नंबर फर्स्ट क्या किया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा देते हैं, तो क्या जाएगा साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये होगा। फिर साइन को सेट करो, x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 क्या होता है? रूट 3/2। ये रहेगा रूट 3/2 x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर क्या करो, इसको सेट कर दो, इसको उधर सेट कर दो। यहाँ पे रहेगा x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में रूट 3/2 इक्वल टू माइनस 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा। फिर दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा? दिस स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस रूट 3 टाइम्स x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा? 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हुआ। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे क्या आएगा? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस, और ये रूट में है, माइनस रूट 3x और इन रूट ये जो x है वो बाहर है। ओके, 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या किया? अब क्या किया? इस रूट को सेट कर दो, इसको इधर सेट कर दो, तो मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 16x⁴ प्लस 3, इसको सेट किया माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x⁴ इक्वल टू, इसको सेट करेंगे तो रूट 3x और ये 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ पे माइनस 12x⁴ प्लस 3 ये बचा इक्वल टू, यहाँ पे जैसा है वैसे लिख दो। ओके, अब क्या करेंगे? दोनों का फिर से स्क्वायर कर दो। ये रहेगा 12x⁴ प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है क्योंकि 8th रूट बनेगा हमारे पास आगे। ओके, अब से देखते क्या होता है। 144x⁸ प्लस 9 माइनस 36 टू द 72 x⁴ इक्वल टू 9 से स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x⁴ शिफ्ट कर दोगे आगे तो 144x⁸ माइनस 60x⁴ माइनस, इसको सेट करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर को कंसीडर कर लो कुछ। ओके, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चेक करो।
फिर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/28 पुट कर दें, तब हो सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो। इसीलिए आपको बोलते हैं कि यहाँ पे जब कर साइन इनवर्स और साइन इनवर्स आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं भी वो टैन में कन्वर्ट कर लोगे और सॉल्व कर लेंगे। फिर सेकेंड मेथड देखते हैं यहाँ पर। इसका क्या कर सकते हो, वैल्यू आपको रखनी है, वैल्यू सेटिस्फेक्शन करोगे, फैक्टर निकालने, वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इसको शिफ्ट किया क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, आप क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लो, दोनों साइड साइन ले लेंगे, या इस साइन को शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x। हो गया। फिर ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंट क्या हमारे पास यहाँ पे साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a cos b, साइन a cos b, तो b क्या है साइन इनवर्स x माइनस cos a cos π/3 और साइन b। ओके, ये तो डायरेक्टली हो गया, साइन साइन खत्म हो गया, हो गया ना। क्या हो गया हमारे पास 2x इक्वल टू ये जाएगा √3/2। इसको क्या लिखो, इसको cos इनवर्स √1 माइनस x पे लिख सकते हैं। कैसे, हमारे पास साइन इनवर्स x को क्या किया थीटा, तो हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से x क्या आएगा साइन थीटा, तो cos थीटा क्या आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है साइन थीटा क्या x, तो ये आएगा cos इनवर्स √1 माइनस स्क्वायर, cos cos खत्म, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 और यहाँ पे x। इस पोर्शन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2x प्लस x/2 इक्वल टू √3/2 √1 माइनस x स्क्वायर। ओके, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू √3 टाइम्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 खत्म, स्क्वायर कर दो, तो 25x स्क्वायर इक्वल टू 3, 1 माइनस x स्क्वायर 28x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3/28, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस √3/28। ओके, बट साथ साथ में यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस लोगे, प्लस लेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस है, 2 से मल्टीपल करोगे तो लेस जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे ही आपने नेगेटिव लोगे तो 2 से जब मल्टीपल करोगे तो 2 से और लेस हो गई, मतलब -1 से लेस हो गई, -1 से लेस हो गई मतलब क्या है नेगेटिव वाली पोर्शन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो x होता है, जो sin इनवर्स x है, इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, ये भी होना चाहिए, और -1 से 1 ये भी होना चाहिए, 2x भी -1 से 1 ही होना चाहिए। तो ये जो अगर 2 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 2 into √3/28, राइट, और 3/28 क्या है 1 से लेस है, 2 से मल्टीपल करें तो क्या आएगा 2 से 1 से तो लेस रहेगी हमारे पास। ओके, अच्छा, जैसे ही माइनस लोगे तो क्या आएगा 2 से लेस हो जाएगी, -1 से और लेस हो गई। ओके, -1 से लेस हो गई मतलब वो हमारे क्या डोमेन के बाहर है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइन ही लेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7, tan इनवर्स माइनस 7। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में नहीं आएंगे, इस तरह को आएंगे, मतलब यहाँ पे आपको डोमेन और नहीं देखना होता है, ओके। बट ये जो क्वेश्चन है ये सीईटी का क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, सीईटी में क्वेश्चन आया था। कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, tan इनवर्स में सब दिया हुआ है तो यहाँ पे लगा दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करो। ओके, ये जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन में x, ये होगा इक्वल टू क्या है हमारे पास tan इनवर्स माइनस 7, ओके। फिर यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x 1, ये फॉर्मूला तो होता है हमारे पास। फिर एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स खत्म हो गया हमारे पास, क्या हुआ x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में x इंटू x माइनस 1, ओके। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7। ये पोर्शन कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर लेते हैं, ओके। यहाँ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या है माइनस 7, ओके। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म, 2x प्लस 1 3x माइनस 1 अपॉन में 3x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7, ओके। फिर क्रॉस मल्टीपल कर लो, 3x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 7 शिफ्ट कर देंगे, 14x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 8 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 428 7 4 7
तो कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? एक्स एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस है तो भी गलत हो गया। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है, आपको गलती हो गई थी। फिर अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन माइनस इक्वल टू माइनस सेवन। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन एक्स माइनस सेवन। शिफ्ट कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। ओके, सिक्स टू तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। टू कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस टू का परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास टू, इतना आ गया। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन तो करेंगे हम लोग। जैसे ही टू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू पुट किया क्या रहेगा, tan इनवर्स थ्री। ओके, और ये बनेगा tan इनवर्स हाफ, और ये बनेगा tan इनवर्स माइनस सेवन बनेगा। ये क्या है हमारे पास, जीरो से ग्रेटर है। ये क्या है, जीरो से ग्रेटर है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसकी जो रेंज आएगी, मतलब LHS की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज आएगी हमारे पास जीरो से पाई बाई टू, ये आएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना हमारे पास। आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। ओके, जब क्या होता है, जीरो से लेके पाई बाई टू होता है, दो पार्ट ब्रेक किया था कॉट इनवर्स का फॉर्मूला। ओके, अब RHS क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। नेगेटिव का बात है, हमारे पास रेंज क्या होगी, पाई बाई टू से लेकर पाई होगी। दोनों की रेंज क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या हो गया, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो गया हमारे पास। सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वहां पर पुट करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता किसी भी तरीके से, नेगेटिव आता क्या करते हैं, डायरेक्टली निकाल देते थे। ओके, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मिल रहा है हमारे पास, LHS पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए रेंज क्या होती है, जीरो से पाई बाई टू होती है, और नेगेटिव की क्या होती है,
पाई बाय 2 से पाई होती है। ओके, उसको नहीं आता है पीछे पलट के फॉर्मूले में देख सकते हैं। तो नेगेटिव जब होगा तो पाई बाय 2 से पाई, मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो फंक्शन के कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। क्यों? फंक्शन के LHS इक्वल टू RHS है ही नहीं, तो फंक्शन के सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। आंसर रहेगा नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू cosec इनवर्स x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे वैसे करेंगे क्या? पहले ऐसे सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 4/3। ओके, इसे करेंगे tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन में 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 4/3। ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। ये हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? ये गया 2 टाइम्स tan इनवर्स 4/3 हो गया। 2 टाइम्स 4/3, इसको फिर से अप्लाई कर देंगे। क्या? tan इनवर्स 2 इंटू 4/3 अपॉन में 1 माइनस 16/9 इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा? माइनस 24/7। ये आएगा tan इनवर्स माइनस 24/7। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो tan इनवर्स माइनस 24/7 है, इसकी रेंज क्या आएगी? पाई बाय 2 से पाई आएगी। इसकी रेंज क्या आएगी? पाई बाय 2 से पाई आएगी। तो रेंज ऑफ LHS क्या आएगा हमारे पास? पाई बाय 2 टू पाई। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि निगेटिव पार्ट है हमारे पास। और कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ RHS क्या होगी हमारे पास? वो होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो माइनस में क्या होता है? 0। ये होता है। ध्यान से देखो, LHS की रेंज क्या है? पाई बाय 2 से ग्रेटर है। LHS की रेंज क्या है? पाई बाय 2 से ग्रेटर। RHS की रेंज क्या है? पाई बाय 2 से लेस है, इंक्लूडिंग पाई बाय 2। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं क्या देगा? इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो आज का लेक्चर है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ITF का लास्ट लेक्चर होगा और उसके साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।